भी से रिलेटेड जो भी वीडियोस डाला है ना, उसमें एक कमेंट बार बार आता है वाइट कॉर्न सिरप के बारे में कि ऐसे यूज़ करके पीसीओडी ख़त्म हो गया वो। तो गाइस हेलो, राधे राधे, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं। थोड़ी सी खांसी लगी है मेरे को और तो ठीक है। और गाइज़ अभी आज है सैटरडे और मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई। मैं सोच के चली थी कि आज फ्राइडे है और लेकिन आज तो सैटरडे है और मुझे फ्राइडे का व्रत रखना होता था। और इस टेंशन के चक्कर में ना, जो ये टेंशन चल रही थी अभी, इसके चक्कर में मैं यही भूल गई कि थर्सडे कब है, फ्राइडे कब है। कल मैं थर्सडे समझ रही थी और आज को मैं फ्राइडे समझ रही थी। तो सुबह मुझे रियांश के पापा ने बोला कि आज सैटरडे है। मैंने कहा हाँ सैटरडे है, कल तो मैं तो भूल ही गई कल फ्राइडे है, व्रत करना था। चलो कोई बात नहीं, माता रानी माफ़ करती है। टेंशन चल रही थी मम्मी पे, सारा दिमाग मम्मी पे लगा हुआ था, इसलिए भूल गई कि आज फ्राइडे है। तो मैं व्रत नहीं कर पाई कल का। चलो माता रानी माफ़ करे, अगली बार करेंगे। और वैसे ठीक ही हुआ नहीं कर पाई, क्योंकि ना मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। और कहते हैं कि जब व्रत रखते हैं तो कहीं जाना नहीं होता, लक्ष्मी माता के व्रत में घर में ही रहना होता है। तो एक तरीके से ठीक भी हुआ, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा कि मैं भूल कैसे गई कि आज फ्राइडे है कि वो है। मैं सैटरडे को फ्राइडे मान के चली थी। तो गाइज़ आज का यही है, मतलब इतनी बड़ी गलती होगी मुझसे। और मम्मी तो ठीक है, कल हम मिलने गए थे मम्मी से, तो वापस आ रहे थे, लेकिन तभी कहा कि आईसीयू से उन्हें शिफ्ट कर रहे हैं, तो उन्हें शिफ्ट कर दिया था जनरल वार्ड में। तो हम उनसे मिल लिए, वो ठीक हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं, बहुत ही ज़्यादा वीक लग रही है। मतलब लग ही नहीं रहा मेरी ही मम्मी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वीक लग रही थी। तो वैसे तो ठीक है, अब मैं उनको यही बोला है कि भाई खाओ पियो और खुश रहो। खुश रहेंगे तो फिर हेल्थ भी अच्छी रहती है। वो टेंशन बहुत करती हैं, फालतू बातें बहुत सोचती हैं, इसके चक्कर में उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। उनका शुगर भी कल 400 हो रखा था, शुगर भी बढ़ रखा था। लेकिन अभी सुबह फ़ोन किया था मैंने, तो कह रहे थे अब ठीक है शुगर, अब 135 के आसपास है। तो शुगर भी अभी ठीक ही है उनका। तो अब ठीक है, 2-3 दिन में घर आ जाएंगे। और उनका जो ट्रीटमेंट है वो आयुष्मान से करवा रहे हैं। अभी तो आयुष्मान लगा है, अब देखते हैं कि डिस्चार्ज के टाइम पे क्या होता है, तभी पता चलेगा कि आयुष्मान लगा कि नहीं लगा। लेकिन अभी मेरी बहन ने बहुत भागा दौड़ी करके आयुष्मान से मतलब सारी फाइल वाइल ठीक करा ली। और मेरी बहन है वहाँ पे, क्योंकि वही फ्री है हम सब में, और तो वही है मम्मी के पास में। अब मैं जैसे कल गई थी तो रियांश बहुत परेशान करता है भाई, वो रुकता ही नहीं है, भागता रहता है। और हॉस्पिटल में बच्चे के साथ कितनी दिक्कत है, मतलब इन्फेक्शन की बहुत दिक्कत रहती है। तो कल मैं खाना लेके गई थी और मिल के भी आ गई थी। तो ठीक है, वैसे मैं बार बार फ़ोन करती रहती हूँ, पूछती रहती हूँ क्या हुआ क्या हुआ। और तो सब ऐसा ही है। चलो काम करते हैं। आज सुबह 5 बजे उठ गए थे हम, और मतलब रियांश उठ गया था तो हम भी उठ गए थे। मैंने सुबह नाश्ता नुश्ता निपटाया, रियांश के पापा चले गए ड्यूटी, और अब रियांश सो गया है। तो मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। किचन का काम मैंने सुबह ही निपटा दिया था, जल्दी उठने के ये फ़ायदे हैं। और अब मैं छोटा सा झाड़ू पोछा करती हूँ, मेरा काम ख़त्म। और फिर बस इतना ही है। और जो भी व्लॉग में होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे, तो बने रहिए व्लॉग में। और अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हो कि आप हमारी फैमिली बने और हमारी फैमिली से जुड़ जाएं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलो आज का व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, बहुत लंबी बात कर दी है इंट्रोडक्शन में ही। तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत बातें भी करनी चाहिए ना। तो चलो ठीक है, काम निपटाते हैं, झाड़ू पोछा निपटाती हूँ फटाफट। तो गाइज मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही थी, क्योंकि वो ये बात बताना आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे पीसीओडी से और प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैंने वीडियोस डाले थे। ये खाना, तो उससे जो भी रिलेटेड, हाँ फ़ोन का है, हाँ वो देखो। तो जो भी रिलेटेड वीडियो डाले थे ना, तो उसमें एक कमेंट बार बार आ रहा है, हर वीडियो में आ रहा है वाइट कॉर्न सिरप के बारे में। कौन है मुझे नहीं पता, वो बार बार यही डाल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, उससे पीसीओडी जो है बिल्कुल ठीक हो गया था। तो गाइज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, न मैंने वो कभी सुना है, ना मैंने कभी लिया है।
और गाइस मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप ले भी रहे हो ना तो पहले उसको कंफर्म कर लो डॉक्टर से कि आपको लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ आयुर्वेद में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे शरीर को मतलब बॉडी को फ़ायदे की जगह नुकसान भी कर देती है। कुछ चीज़ें सूट नहीं कर पाती बॉडी को, तो हर चीज़ मतलब वो पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करना तब लेना। और बस यही मैं आपको बताना चाह रही थी, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं कि ये जो है ये सही है कि नहीं है, मतलब तो अब मैं हर कमेंट में बताया तो है मैंने, लेकिन मैंने सोचा मैंने चलो वीडियो भी डाल देती हूँ। और क्योंकि घर में जो मैंने आपको बताया ना घरेलू उपचार, मैं जीरा, दालचीनी, आंवला जूस ये सब बता रही हूँ, क्योंकि ये होता है घरेलू। इससे अगर हम लेंगे तो इससे फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको ये बता रही थी कि अगर आपको लेना है वो सिरप या जो भी है, तो कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं कि देखा सीखी में कि उसको ठीक हो गया तो हम भी ले लें। तो लेने से पहले आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करो। हो सकता है कि उनको आराम हुआ होगा जिन्होंने इसके बारे में बताया है और उनके लिए वो फ़ायदेमंद रहा होगा, लेकिन मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं उसके लिए आपको हाँ नहीं कर सकती कि आप ले लो नहीं ले लो, क्योंकि जब मैंने खुद नहीं लिया, मैंने खुद उसको यूज़ नहीं किया, तो मैं आपको कैसे बता सकती हूँ। और अगर आपको उसके बारे में मतलब जैसे आप पूछ रहे हो वो सही है कि नहीं है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो कि इसको लेना ठीक है कि नहीं है। और बस यही मैं बताना चाह रही थी आपको। मैंने कहा कि कई बार ऐसा होता है ना कि फिर मेरे वीडियोस में ही वो कमेंट्स आ रहे हैं, किसी ने ले लिया, किसी को फ़ायदे की जगह कुछ नुकसान हो गया या कुछ भी हो गया, तो फिर कहेंगे कि उनका वीडियो देखा था, वहाँ से कमेंट देखा था और फिर वहाँ से वो हमने लिया, हमें तो वो हुआ। तो गाइज़ उसके फेवर में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि वो मैंने यूज़ ही नहीं किया। जिस चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज ही नहीं है तो उसके बारे में मैं आपको कैसे बता सकती हूँ। जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने यूज़ किया है, जिस चीज़ से मैं गुज़री हूँ, जो हुआ है, वही मैं आपके साथ बताती हूँ। मतलब मेरा जो रहता है रियल रहता है, मेरा कुछ ऐसी बनावटी बातें नहीं है, कुछ नहीं है। जो रियल है वो मैं आपको बता दिया कि ऐसे-ऐसे है। और जो भी मेरी जर्नी रही है प्रेगनेंसी की, पीसीओडी, वो मैंने सब वीडियोज़ में बताया है। और आपने उन वीडियोज़ को बहुत प्यार भी दिया है। और क्योंकि बहुत लेडीज़ हैं जो इन बीमारियों से बहुत परेशान हैं, बच्चा ना होने से परेशान है। मेरा भी 8 साल के बाद हुआ। तो आई होप कि भगवान आपकी सुन ले और माता रानी आपकी सुने और सबकी गोद भरे और ये बीमारी से सबको राहत मिले, यही मैं चाहूँगी। और बस इसीलिए ये वीडियो बनाने का यही मेरा मकसद है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले, क्योंकि उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि उस सिरप के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। अगर आपको लेना है तो आप कंसल्ट करें डॉक्टर से, गूगल पे देखें, चाहे जो भी करें, लेकिन वो मैं उसके फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि वो मैंने यूज़ नहीं किया। तो गाइज़ बस इतना ही बताना था आपको कि अगर आप वो सिरप लेने का सोच रहे हो तो कंसल्ट कर लें डॉक्टर से और तभी लें। और मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि कई बार कुछ आपको फ़ायदे की जगह कुछ और नुकसान हो गया तो वो भी दिक्कत है ना, क्योंकि उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है कि वो फ़ायदेमंद है, नुकसानदायक है, क्या है। तो इसीलिए मैं आपसे ये बताना चाह रही थी। और बस इतना ही है। आज मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि कुछ किया ही नहीं, घर में रहे पूरे दिन और सोते ही रहे, बस कहीं गए भी नहीं, कुछ भी नहीं, घर में ही रही। आजकल गर्मी बहुत हो रही है, धूप हो रही है, तो बाहर जाना तो होता नहीं है। और रियांश के पापा की डबल ड्यूटी है और वो सुबह गए थे तो सीधा नाइट में रात में ही आएंगे, तो इसीलिए अब आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप चाहते हो कि आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरी फैमिली बन जाएं, तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज व्लॉग शूट नहीं किया, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देना भी बहुत ज़रूरी था, इसलिए आपको मैंने ये इन्फॉर्मेशन दे दिया। आई होप कि आपको पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।